ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं लियो साइन के लिए, जिसमें हम देखेंगे कि आने वाला हफ्ता आप सब लोगों के लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। जी हाँ, ये एक जनरल रीडिंग है और अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं, वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी की जो डिटेल्स है अपॉइंटमेंट के लिए वो स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। और डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टा पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो चलिए देख लेते हैं फॉर ऑल द लियो ओवरऑल एनर्जी क्या है अक्टूबर 8 to 14। जी हाँ, और आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबको नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दूंगी। जी हाँ, हैप्पी नवरात्रि टू ऑल ऑफ यू और माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखे। चलिए देखते हैं ये हफ्ता आपके लिए क्या चेंजेस लेकर आ रहा है ओवरऑल। ओके, टेंडर कनेक्शंस। आई थिंक लियो, ये जो वक्त है ना, खुद के साथ कनेक्ट करने का है, खुद को समझने का है, खुद को प्यार देने का है। यू आर ऑलरेडी ब्लेस्ड, एंजल्स आपके साथ हैं, डिवाइन इज़ विद यू, आपकी टेक केयर कर रहे हैं। तो इट्स अबाउट वल्नरेबल, बीइंग वल्नरेबल विद योर सेल्फ। खुद को वो प्यार देना, खुद को वो रिस्पेक्ट देना, सेल्फ लव जैसे हम कहते हैं, तो वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। एंड मोर ओवर एंजल्स कह रहे हैं कि गो गेट इट, इट इज़ अबाउट अ सिचुएशन। ठीक है, एंजल्स कह रहे हैं डोंट बी टू प्रिकी। मुझे लगता है कि डोंट बी टू पिकी, इसका मतलब ये है कि आप यू नीड टू कम आउट ऑफ योर जोन। ओके, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकल के, मुझे लगता है आप अपने आप को होल्ड बैक कर रहे हैं किसी सिचुएशन में। ओके, तो वो ओवरऑल एनर्जी दिखाई दे रही है कि स्टेपिंग फॉरवर्ड। ओके, आप स्टेप फॉरवर्ड कर सकते हैं, आप अपना ख्याल रख रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि क्या आपको स्टेप फॉरवर्ड करना चाहिए सिचुएशन में। ठीक है, देयर इज़ समथिंग जो आपका अटेंशन लाइक ग्रैब कर रही है, कोई चीज़ है जो आपको लगता है कि येस यू शुड मूव फॉरवर्ड या आपको एक्शन लेना चाहिए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी वी आर गेटिंग फॉर ऑल द लियो। अब वो किस वे में रिलेट करती है, लेट अस सी। बेसिकली आप अपनी सेफ स्पेस में हैं। ओके, और आप शायद स्टेप फॉरवर्ड, हालांकि सॉल्यूशन इज़ अराउंड यू बट यू आर नॉट एबल टू डिसाइड, मतलब वो स्टेप फॉरवर्ड नहीं ले रहे, तो उसमें शायद एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। चलिए और आगे देखते हैं लियो, टॉकिंग अबाउट योर रिलेशनशिप। ओके, सो इट इज़ अबाउट कम्युनिकेशन, अबाउट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन, क्लैरिटी। हो सकता है कि आप एक स्पेस में से आ रहे हैं, यू लाइक या तो रिसेंटली कुछ हुआ है आप लोगों के बीच में मिसकम्युनिकेशन, या आप उस चीज़ को क्लियर कर रहे हैं। क्लियरिंग ऑल डाउट्स, कम्युनिकेशन, क्लैरिटी, वो एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। सीकिंग क्लैरिटी। ओके, आप चाह रहे हैं, या एक स्टार्टअप हो सकता है, किसी के साथ आप बात कर रहे हैं। ऑन द अदर हैंड, आप जिनके साथ डील कर रहे हैं, देर इज़ अ फ्रेश एनर्जी कमिंग थ्रू। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं ये पर्सन। लॉट ऑफ इमोशंस, दे आर सुपर अट्रैक्टेड टू यू। हो सकता है कि आपकी तरफ ये पर्सन अट्रैक्टेड भी हों। इस पर्सन की इंटेंशंस क्या है? आई थिंक इट्स अबाउट डिनाइंग, दे आर वॉन्डरिंग या डिनाइंग। इमोशंस है, प्यार है, आपको मैं बता दूं, बट इट्स अबाउट डिनायल, कि जैसे कोई डिनाई कर रहा होता है किसी चीज़ को कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता या दिस एंड दैट, वो एनर्जी है। इस पर्सन का नेक्स्ट मूव आपकी तरफ क्या है? बेसिकली दे आर टॉर्न बिटवीन चॉइसेस। हो सकता है कि वो बहुत ज़्यादा नॉट चॉइसेस बट इट्स अबाउट कि रिलेशनशिप उस पोजीशन पे है, क्रॉस रोड्स, जहाँ उनको समझ नहीं आ रहा व्हाट टू डू। ये आपके पार्टनर हो सकते हैं, आपके स्पाउस हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ कोई भी हो सकते हैं, तो वो कंफ्यूज्ड है व्हाट टू डू। तो आपका रिलेशनशिप उस लेवल पे आया हुआ है। ओके, पार्टनरशिप उस चीज़ पे आई हुई है कि क्या करें, क्या ये सही होगा, क्या ये डिसीजन लेना सही होगा, क्या ये रिलेशनशिप सही होगा, वो एनर्जी है। तो आउटकम इज़ अबाउट स्ट्रेस, समथिंग स्ट्रेसिंग आउट। आप ना लेट को कर पा रहे हैं, ना उसमें रह पा रहे हैं, वो एनर्जी दिखाई दे रही है। लाइक इट्स लाइक अ विश फुलफिलमेंट, जो कि आई डोंट नो, मतलब वेटिंग अपॉन समथिंग, कि आप किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, चेंज का वेट कर रहे हैं। आपको लगता है इज़ इट अ विश कम ट्रू फॉर यू, या कुछ चीज़ें ठीक हो जाएं, वो एनर्जी हमें दिखाई दे रही है। ओके, इट्स अबाउट दैट, लाइक या आई मीन कुछ के लिए हो सकता है एक नया स्टेप लेना है, या आप फियरफुल हैं, आप डाउटफुल हैं कि क्या ये विश फुलफिलमेंट है या ये बिट्रेयल है। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। तो सेम एनर्जी ओवरऑल भी ऐसी है और रिलेशनशिप भी हमें यही दिखाई दे रहा है। सो आई थिंक इट्स अबाउट अ फियर। मुझे लगता है कि लॉट ऑफ फियर्स या कुछ है, डाउटफुल हैं आप बहुत ज़्यादा इस कनेक्शन को लेके। थोड़ा सा और देखेंगे, सम मोर मैसेजेस। या आई मीन
हो सकता है आप दूरी पे हैं, आप सेपरेशन में हैं अपने पार्टनर से, ओके। एक्सप्रेस योर लव, गो अहेड एंड मेक द रोमांटिक गेस्चर। तो एंजल्स कह रहे हैं इट्स अबाउट लाइक आप लोगों के बीच में कुछ दूरियां हैं, यस। एंड एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी, कीप योर सेल्फ लाइट हार्टेड, और अपने पार्टनर से वो कम्युनिकेशन कीजिए, वो बात कीजिए दैट कैन मेंड थिंग्स, ओके। ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है। चलिए, टॉकिंग अबाउट योर करियर नाउ लियो, करियर वाइज ये हफ्ता कैसा रहेगा? ओके, तो करियर वाइज आई थिंक अगेन माइंड इज़ वॉन्डरिंग, ओके। वो चीज़ चल रही है, आपको ये भी लग रहा है कि इज़ इट लाइक एट वर्क प्लेस वो पॉलिटिक्स है या क्या है। कुछ के लिए या तो ये इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है कि आपको इन्वेस्ट करना है, या इट्स अबाउट अ न्यू जॉब, और आपको लग रहा है कि क्या आपने ठीक किया है या आप ठीक करने जा रहे हैं, ओके। वो एनर्जी दिखाई दे रही है, लेकिन घबराइए मत, एंजल्स कह रहे हैं कीप पेशेंस। हो सकता है इट्स लाइक अ पीरियड, इट्स जस्ट टेम्परेरी फेस, ये फेड अवे हो जाएगा एंड थिंग्स विल गेट बेटर फॉर यू, या अब से आगे चल के चीज़ें अच्छी हो सकती हैं। यू विल बी क्वाइट हैप्पी। एस ऑफ सोर्ड्स आ रहा है, ये विक्ट्री का कार्ड है, सक्सेस का कार्ड है, ब्रेक थ्रू का कार्ड है। इसका मतलब है समथिंग विल बी ऑफर्ड, या हो सकता है कि आपके फाइनेंसेस अच्छे हो सकते हैं। यू विल बी क्वाइट हैप्पी, ओके। इस स्पेस में आकर आप अच्छा महसूस करेंगे। तो घबराने वाली बात नहीं है। वट एवर इट इज़ जो आपको होल्ड बैक कर रहा है, जो भी चीज़ है, वट एवर इट इज़, आई थिंक थिंग्स विल ग्रो, चीज़ें अच्छी होंगी। आपको वो अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जो आप सोच रहे हैं, या थिंग्स कैन गेट बेटर। रोमांस का कार्ड भी आ रहा है, ओके। ओवरऑल एनर्जीज में भी री इन्वेंट योर सेल्फ, ट्रांसफॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस, एंड अ वर्क कमिटमेंट। अब वो कमिटमेंट रिलेशनशिप को लेके भी आ रही है, करियर को लेके भी आ रही है, दैट देयर इज़ अ न्यू कमिटमेंट गोइंग ऑन, या आ सकती है। ये आपके लिए इट्स लाइक अ न्यू लीज ऑफ लाइफ, ओके। री इन्वेंट योर सेल्फ, खुद को री इन्वेंट कीजिए, ट्रांसफॉर्म कीजिए। लव इज सेट टू सिजल, ओके। सो दिस इज़ योर चांस आई थिंक टू बिल्ड अप समथिंग, कुछ बिल्डअप करना है, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो, चाहे वो करियर को लेके हो, या बिजनेस को लेके हो। ऑफ कोर्स लेइंग अ फाउंडेशन फॉर समथिंग। आपको जैसे कहते हैं ना, यू आर गेटिंग सेकेंड चांसेस, तो जंप, take this opportunity, take that leap of faith, commitment. I think things seems to be good. ऐसा नहीं है, आप शायद हो सकता है कि ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, या अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस की वजह से, या वट एवर इट इज़, आप थोड़ा सा घबरा रहे हैं, या कोई चीज़ है दैट इज़ होल्डिंग यू बैक। चलिए, क्या गाइडेंस है, ओके। सो गाइडेंस इज मैच्योरिटी, okay. I don't know why, but I got that word maturity. So you need to come out of your safe space and work on yourself. आप देख सकते हैं यहाँ पे beyond illusion, keep yourself like you have done your work, मुझे लगता है now, or maybe it's about you are spiritually guided, ठीक है। हील भी हैं आप, हील भी हो रहे हैं। नाउ इट्स अबाउट व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, किसका है ये तुमको इंतज़ार में होना। तो गाना सुना है ना आपने, तो वो चीज़ है कि इट्स अबाउट दैट आपको किस चीज़ का इंतज़ार है। खामोश तुम हो, जो भी कहना है कहो, आई डोंट नो, बट देयर सर्टन एनर्जी, देयर सर्टन वाइब्स। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। वी आर विद यू एंड जस्ट कम आउट ऑफ योर जोन। उन्होंने आपको सॉल्यूशन दिया हुआ है, आपके पास वो फ्रीडम है, बट द पॉइंट इज़ दैट यू आर बिहेविंग लाइक अ स्मॉल किड। आपको लगता है कि हाथ पकड़ के कोई करवाएगा काम तो आप करोगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाओगे। सो दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो वॉक दैट पाथ, एडवेंचर बिगिन्स, एडवेंचर, न्यू एडवेंचर। इट्स अबाउट, देखिए यहाँ पे रेनबो लाइट भी है, तो कुछ अच्छा है जो आपका वेट कर रहा है। फॉलो दैट लाइट, फॉलो दैट पाथ, ओके। जहाँ से भी आपको वो पॉजिटिविटी मिलती है उससे और बढ़िए, जहाँ से आपको आशा की किरण दिखती है उससे और बढ़िए, एंड इट विल लीड यू टूवर्ड्स गुड थिंग्स इन योर लाइफ, ओके। सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं मिलूँगी आपसे अगले हफ्ते। टिल देन टेक केयर।